बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में प्रोटीन से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जो कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई थी। तो हम प्रोटीन्स के बारे में इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। बेसिकली प्रोटीन्स क्या है हमारे पास, यू ऑल नो कि प्रोटीन्स आर फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। एंड जो इनके अंदर बॉन्ड होता है बेसिकली वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखनी है, जो दो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड, नॉट एनी बॉन्ड, एंड दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड इज़ अ पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोटीन्स के बारे में। बेसिक बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, तो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास बेसिकली किसमें, ह्यूमन बॉडी में, एंड कंप्राइजिंग 50% ऑफ देयर टोटल ड्राई वेट। इसमें होते इसकी कंपोजिशन क्या है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है। फ्यू अमाइनो एसिड कंटेन सल्फर, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी आपको हम बताएंगे। केमिकली प्रोटीन की अगर हम बात करें, पॉलीमर है अमाइनो एसिड का, पॉलीपेप्टाइड चेन का। अब प्रोटीन में कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, ये कुछ बातें बताई गई हैं, मेन फंक्शंस है प्रोटीन्स के। दैट ये आपने बहुत मतलब पढ़ी है, मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन बिल्डिंग मेनी स्ट्रक्चर्स। कोलेजन है, इलास्टिन है, केराटिन, हिस्टोन, इंजाइम्स कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है इस बारे में। हार्मोन्स है, रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस को। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, कैरियर प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। इस एंटीबॉडीज़ है, डिफेंस बॉडी अगेंस्ट पैथोजन अटैक, सही है। उसके बाद क्लॉटिंग प्रोटीन्स है, आपको पता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर इंजरी। माइटोटिक अपरेटस में जो हेल्प करते हैं, दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज सेल डिवीजन। उसके बाद हम बात करेंगे अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। व्हाट इज़ अमाइनो एसिड, क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि एक बेसिक अमाइनो एसिड हमारे पास क्या है। अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अबाउट 170 अमाइनो एसिड हैव बीन फाउंड इन द सेल्स एंड टिश्यू। ओनली आउट ऑफ 170, 25 जो होते हैं वो प्रोटीन्स की कंपोनेंट्स में आते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर हाउएवर मेड ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे, इसके पास एक कार्बन होता है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इसकी एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है। एंड एक इसके, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो इसके एक साइड पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास अमाइन ग्रुप होगा, यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन होगा, ठीक है। यहाँ पे आर है, दिस आर, ये जो आर है आपके पास, इसके बारे में क्या बात आपने याद रखनी है। जो डाइवर्सिटी है किसकी, अमाइनो एसिड की, वो इस आर यानी अल्काइल ग्रुप की वजह से है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेसिकली कहेंगे कि ये हमारे पास डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। तो आपने ये बातें याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की, ठीक है, कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन होती है, वाटर रिलीज होता है और एक बॉन्ड बनता है, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, दो अमीनो एसिड के बीच में। ये है पेप्टाइड बॉन्ड दैट इज गोइंग टू शो टू यू कार्बन एंड नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना है हमारे पास। कार्बोक्सिलिक एंड ऑफ वन अमीनो एसिड अटैच्ड विद द अमीनो amine group of other amino acid that leads to peptide bond formation, and water is going to be released, that is called dehydration condensation, ठीक है। एंड कोवलेंट बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड जो हमारे पास है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। और ये लिंक सी एन लिंक कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, इसको आपने याद रखना है, सही है। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। देयर आर थ्री, बेसिकली देयर आर 4 स्टेजेस है हमारे पास। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है एंड क्वार्टरनरी है। अच्छा, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो किसी भी प्रोटीन मालिक्यूल्स में होते हैं ना, अगर आपको डेफिनेशन है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी में स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन होती है, यानी कि फॉर्म और शेप, कोयल या हेलिक्स बन जाता है। अच्छा, बॉन्डिंग, बेंडिंग एंड फोल्डिंग जब हो जाती है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन की, एंड रेगुलर 3D ग्लोब्यूलर शेप बन जाता है टर्शी में। एग्रीगेशन हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन दैट लीड्स टू क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का जिक्र हुआ तो क्वार्टनरी भी जाना है। टर्शी में आपने फोल्डिंग की बात की कि 3D ग्लोब्यूलर शेप बने तो टर्शी भी जाना है। सेकेंडरी में आपके पास कोयल या हेलिक्स की बात हुई तो आपने सेकेंडरी को मार्क करना है। प्राइमरी में सिंपल सीक्वेंस होती है, बस ओनली पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं हमारे पास, आयोनिक हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं हमारे पास टर्शियरी में। क्वार्टनरी में हमारे पास हाइड्रोजन आयोनिक बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यही क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अमीनो एसिड, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी की एग्जांपल है अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट। ह्यूमन मायोग्लोबिन जो है वो टर्शियरी की एग्जांपल है। हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास क्वार्टनरी की है। अच्छा,
उसके बाद ये भी वही बातें बताई कि अच्छा आपने इस चीज़ को याद रखना है इंसुलिन के बारे में 51 अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें अल्फा चेन में 21 होते हैं और बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड होते हैं। अच्छा एचबी में 574 अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें अल्फा चेन में 141 मल्टीप्लाई बाई 2 अमाइनो एसिड एंड बीटा चेन में 146 मल्टीप्लाई बाई 2 अमाइनो एसिड मीन दे आर टू, मतलब डबल इन नंबर होते हैं और 2 चेंज होती हैं इनकी। अच्छा अगर इसमें थोड़ा भी चेंज इन सिंगल अमाइनो एसिड रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ दैट प्रोटीन, यू हैव टू रिमेंबर विच लीड टू डेथ। आपको पता है ये डिजीज़ आपने पढ़ी है सिकल सेल एनीमिया की। किसकी? सिकल सेल एनीमिया की। आपने इस डिजीज़ में क्या पढ़ा है? इसमें यह होता है बेसिकली रिप्लेसमेंट होती है किसकी? ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन। रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिकल हीमोग्लोबिन विच फिल टू कैरी ऑक्सीजन। तो हम कहते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड की जगह हमारे पास वेलिन, यानी कि ग्लूटामिक रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन आ जाता है, और ये क्या कॉज कर देता है? सिकल सेल एचबी कॉज कर देता है। क्या? सिकल सेल एचबी कॉज कर देता है। यानी हीमोग्लोबिन की शेप किस तरह होती है? बेसिकली कन्वेक्स शेप की तरह हो जाता है, एंड दैट कांट कैरी ऑक्सीजन, दैट लीड्स टू डेथ। उसके बाद हम बात करेंगे ये आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेसिकली इंसुलिन को डिस्कस किया था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने ये सारे जो टेबल है दैट इज़ इंपॉर्टेंट टेबल एंड यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा ये टेबल आपने याद रखना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड आपको नज़र आ रहे हैं, फोल्डिंग्स हो गई, ठीक है, और कोयल बना हुआ। टर्ची में तो बिल्कुल यानी कि 3D शेप, एंड क्वाटरनरी में आपके पास हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस आ गए, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा उसके बाद हमारे पास एक चीज़ रह जाती है जो कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो ये टेबल है, एंड ये टेबल बहुत ज़रूरी है। बाकी टेबल्स के बारे में मैंने कहा कि आपने याद करने तो करें, लेकिन नहीं। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये इसकी एग्जांपल्स। एंड अच्छा फाइब्रस प्रोटीन शेप फाइब्रल्स फॉर्म में होती है, और स्फेरिकल और एलिप्सोडियल जो स्फेरिकल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं, और एलिप्सोडियल, सॉरी इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मसला आ रहा है। अच्छा ग्लोब्यूलर प्रोटीन आर स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फाइब्रस आर सेकेंडरी एंड टर्शियर क्वाटरनरी आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। उसकी बात करेंगे एक्वस मीडियम की बात करेंगे तो इनसॉल्युबल होते हैं फाइब्रस, जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन सॉल्युबल होते हैं। क्रिस्टल की बात करें तो नॉन क्रिस्टलाइन नेचर फाइब्रस की होती है, जबकि कैन भी क्रिस्टलाइज ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इलास्टिसिटी की बात करें तो इलास्टिक के नेचर फाइब्रस होते हैं, जबकि इन इलास्टिक ग्लोब्यूलर होते हैं। रोल की बात करें प्ले स्ट्रक्चरल रोल बाय द फाइब्रस प्रोटीन एंड फंक्शनल रोल बाय द ग्लोब्यूलर प्रोटीन। स्टेबिलिटी की बात करें फाइब्रस प्रोटीन आर स्टेबल इन नेचर, जबकि स्टेबिलिटी की बात करें ग्लोब्यूलर प्रोटीन की, दे आर अनस्टेबल इन नेचर। एग्जांपल सिल्क फाइबर, मायोसिन फाइबर एंड केराटिन आर एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। एंटीबॉडीज, प्रोटीशियस हार्मोन, हीमोग्लोबिन आर एग्जांपल ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अच्छा ये कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, इनकी एग्जांपल्स है और इनके फंक्शंस है, तो आप इसको एक दफ़ा रीड दे लें। अच्छा मैं इसको आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कि इसमें आपने क्या क्या करना है। बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं ये तो आपको पता है ना कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, ये आसान सी चीज़ें हैं, ये आपने कर लेनी है, ठीक है। और ये हमारा प्रोटीन का छोटा सा टॉपिक था, दैट कंक्लूड्स इन जस्ट थोड़े से टाइम में हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मैं कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी बायोलॉजी की सीरीज़ को अपलोड कर दूँ। थैंक यू सो मच।